बहुत समय पहले की बात है। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को एक गहरा द्वंद्व सताने लगा था। युद्ध खत्म हो चुका था, पांडवों ने जीत हासिल की थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल ने जड़ें जमा ली थी। क्या सही था और क्या गलत? क्या युद्ध ही एकमात्र विकल्प था? एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले, मधुसूदन, मैंने धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन अब मेरे हृदय में शांति नहीं है। क्या यह कर्म सही था? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वह अर्जुन के मन के भीतर चल रहे इस द्वंद्व को भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, चलो एक यात्रा पर चलते हैं। दोनों एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक वृद्ध ऋषि तपस्या में लीन दिखे। ऋषि का शरीर दुर्बल था, लेकिन उनका मुखमंडल दिव्यता से आलोकित था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इनसे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करो। अर्जुन ने झुककर ऋषि का अभिवादन किया और पूछा, हे महर्षि, मैं धर्म के मार्ग पर चला हूं, लेकिन अब भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा कर्म सही था या नहीं। कृपया मुझे दिशा दिखाएं। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और बोले, पुत्र, कर्म के परिणाम की चिंता में फंसना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना ही सबसे बड़ा कर्म है। यह प्रकृति का नियम है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, परंतु वह फल तुझसे बड़ा नहीं होता। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य के विस्तार के लिए लगातार युद्ध करता था। उसे हर बार विजय प्राप्त होती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे यह समझ नहीं आया कि वह क्यों लड़ रहा है। तब वह एक महान ऋषि के पास गया और अपने असमंजस को व्यक्त किया। ऋषि ने कहा, राजन, यदि तुम्हारा युद्ध धर्म की रक्षा और प्रजा की भलाई के लिए है, तो यह तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन यदि यह तुम्हारी अहंकार या लालच के कारण है, तो यह अधर्म है। अपने कर्म को पहचानो और उसका पालन करो। अपने हृदय से अहंकार और लालच को दूर करोगे तो तुम्हारा प्रत्येक कार्य धर्म बन जाएगा। अर्जुन को अब उत्तर मिल चुका था। उसने महसूस किया कि उसका संदेह उसके भीतर के अहंकार और संघर्ष से उत्पन्न हो रहा था, न कि उसके कर्मों से। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, कर्म को फल से नहीं बल्कि कर्तव्य से जोड़ो। जब तक तेरा ध्यान धर्म और सत्य पर रहेगा, तू सदा शांति और संतोष का अनुभव करेगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया और निश्चय किया कि अब वह बिना किसी द्वंद्व के अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इस प्रकार अर्जुन ने कर्म और कर्तव्य का मर्म समझ लिया और एक प्रेरक योद्धा के रूप में शेष जीवन बिताया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कर्म और कर्तव्य का पालन ही सर्वोच्च धर्म है। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो जीवन में शांति और संतोष अपने आप मिलते हैं। यही है कर्म का सच्चा मर्म।